मीडिया ने बताया, किसान की बात की, किसान के दर्द को जिया। इसके लिए किसान के बेटों जागो, और ये मोबाइल आपका मीडिया है, इसके जरिए अपनी बात कहो। मैं उन वीडियो पर जो वीडियो बना कर रील पब्लिक में लेके जाते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वो परिवार के लोग एक योद्धा की तरह आपकी आवाज उठाते हैं, जो सोशल मीडिया पर जनता के, किसान के दर्द को हम तक पहुंचाते हैं। वो परिवार के लोग, उन परिवार वालों ने जागृति लाई। आज गांव-गांव में किसान बात करते हैं, किसान के लड़ाई लड़ते हैं, किसान की भावनाओं को बताते हैं। उन इन्फ्लुएंसर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों को भी उनको धन्यवाद देना चाहिए। आदरणीय मोहन यादव जी, हमने ये आंदोलन किया क्यों? प्रदेशवासियों, ये आंदोलन है क्यों? किसान भाइयों, ये आंदोलन क्यों है? भावांतर का गेहूं जो ओपन मंडी में, ओपन बाजार में, खुले बाजार में सस्ता बिक गया 1900, 1800, 1700, 2200, 2300 तक, उसके बीच का भावांतर का पैसा इस सरकार ने उन किसान भाइयों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। पहली मांग। दूसरी मांग, जो सोसाइटी आपने पहले भरने का किसान को बोल दिया, गेहूं की खरीदी बाद में की, वो सब ओवरड्यू हो गए। उसका ओवरड्यू का ब्याज हमारे शिवराज सिंह चौहान कहते थे 0% ब्याज पर किसानों को काट दूंगा। उस ब्याज में सरकार को अपनी हिस्सेदारी निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए? दूसरी मांग, जो डिफाल्टर किसान हुए उनका ब्याज सरकार भरे। तीसरा, जो 3100 के धान की बात हुई थी, आज 3 साल पूरे हो गए, 2200 से ऊपर नहीं बिक रहा है, सरकार खरीदी नहीं कर रही है। जितने चावल की मिलें थी, राइस मिलें, सब बंद हो गई, सरकार ने उनके पैसे नहीं दिए। जिनके वेयर हाउस थे, वो वेयर हाउस में ये अनाज भर लेंगे, उनके किराया नहीं देंगे। हर तरह की अराजकता इस सरकार ने की है, उनका भी सरकार ध्यान दे। वेयर हाउस का, राइस मिलों का, और सब पैसा जो किसानों की, अगर उन लोगों को जो किसानों से जुड़े हुए व्यापार में है, अगर उनकी मदद आप नहीं करोगे तो फिर किसानों की इनडायरेक्टली धीरे से आफत आएगी, इनकी मौत होगी, इनका घाटा बनेगा, इनकी फसलें नहीं बिकेगी। ये सच है, तो उनका भी ध्यान सरकार दे। आदरणीय साथियों, सबसे बड़ी बात, अगर मोहन यादव जी ने, मैंने 4 दिन पहले, 8 दिन पहले कहा था कान खोल के सुन लो, देखा था वीडियो? अब फिर मोहन यादव कान खोल के सुन लो। तुम खेती और किसान पुत्र नहीं हो सकते। तुम विज्ञापन में कृषि कल्याण करके राजनीतिक विज्ञापन किसान पुत्र हो सकते हो सरकारी कर्ज के पैसे से। तुम ओरिजिनल में शराब की दुकानों पर जिले के जिले ठेके किसके परिवार में लिए जा रहा है? किसके परिवार में लिए? तो किसान का बेटा दारू बेचने वाला तो नहीं हो सकता, सही है कि गलत? किसान का बेटा हल चलाने वाला हो सकता है, सही है कि गलत? दूसरी बात, मैं फिर से कान खोल के सुनो मोहन यादव, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर सरकारी यातना बंद करो। कान खोल के सुनो मोहन यादव कि भावांतर की योजना आपने चालू नहीं की गेहूं और धान में, तो राज्य के जितने भी स्टेट हाईवे हैं, जितने नेशनल हाईवे हैं, फिर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और किसान परिवार के लोग जाम करेंगे। ये सड़क सत्याग्रह हम हमारी मर्जी से नहीं करना चाहते, सरकार की हर धर्मिता के खिलाफ करना। और अंत में मोहन यादव जी फिर भी नहीं माने तो कौन कौन साथी मोहन यादव जिस ऑफिस में बैठते हैं सचिवालय में, उसका ताला लगाकर उसको सबक सिखाना चाहते हैं, हाथ ऊंचे करो। मोहन यादव, अगर आपने भावांतर की योजना चालू नहीं की तो आपके ऑफिस में मध्य प्रदेश का किसान आएगा और ताला लगाएगा, ऊपर रहोगे तो ऊपर ले जाओगे, बाहर रहोगे तो बाहर ले जाओगे, अंदर नहीं घुस पाओगे। सही है कि गलत? ये सब काम हम मन से, खुशी से नहीं करना चाहते। हम
किसान के दर्द और पीड़ा को सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। ये सरकार हमारी है। जो जीता हो सिकंदर, मुख्यमंत्री के हाथ में सत्ता है, हम उसका सहयोग करना चाहते हैं। हम किसी प्रकार की अराजकता नहीं फैलाना चाहते। तो हमने 11 बजे से 3 बजे तक का ये आंदोलन इसीलिए रखा और सिर्फ एक नेशनल हाईवे रखा। मैं किसान भाइयों से, मध्य प्रदेश के साथियों से, खासकर युवा किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, मेरे चेहरे को देखो आप लोग, मेरे भावना को समझो आप लोग। जब मैं किसान की बात करता हूं तो राजनीतिक दलगत विचार से बात नहीं करता। मैं आपकी पीड़ा को जीता हूं, भोगता हूं और फिर उसी को प्रकट करता हूं। अगर आप घर में बैठ के दुखी हो तो आपके दुख को मैं जनता के सामने प्रकट करता हूं। सरकार को जगाने के लिए आपके दुख से उसको रूबरू करवाता हूं। मुझे मजे नहीं आते हैं रोज विरोध करने में। इस गर्मी में हमें बैठने में मजे नहीं आ रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार एक सिक्का यूं उछाले तो एक तरफ शेर होता है, एक तरफ रुपए की संख्या होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का सिक्का उछालो, एक तरफ भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। याद है कि नहीं है? आपको मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार का कैंसर मध्य प्रदेश को निस्तानुत कर देगा। आपके गांव का बीजेपी का सरपंच गब्बर हो गया कि नहीं हो गया, देखो जरा। आपके गांव में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष पहले मोटरसाइकिल पे चलता था, स्कॉर्पियो पे चलता है कि नहीं चलता है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे देखो, लाल बम वो चारों तरफ से गोलमोल, रोज रात को टनाटन, किसी को डराना, किसी से छीनना और फिर जनता को पैसे के दम पर फिर चुनाव जीतने की वकालत करना। ऐसा ही करते ना ये लोग, सही है कि गलत? और जब इनसे हम हिसाब मांग ले तो ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, सही है गलत? अभी हम जैसे भाव की बात करते हैं, दारू बेच रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री के लोग, इसकी बात करते हैं, तो ये क्या बात करते हैं? महाकाल की बात करते हैं। तो महाकाल ने कहा भ्रष्टाचार करो आप, महाकाल ने कहा दारू बेचो आप, महाकाल ने कहा किसानों की जितनी भी योजना है, जो वादे हैं वो पूरे मत करो आप। किसने कहा? शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैंने किसानों की आय 8 गुना कर दी। किसकी किसकी हुई, हाथ ऊंचे करो जरा। संसद में कहते हैं कि अरे मैं शिवराज सिंह चौहान भारत सरकार का कृषि मंत्री बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, किसान की आय 1 गुना नहीं हुई, 2 गुना नहीं हुई, 5 गुना नहीं हुई, 8 गुना तक हुई। देखा वीडियो? अब ये वीडियो वापस शिवराज जी को पहुंचा दोगे आप कि 97% किसान कर्जे में है या नहीं है? गले तक सर तक कर्जे में है या नहीं है? बस इतना ही अनुरोध है। मैं फिर से इसके आगे का कार्यक्रम जारी कर रहा हूं मध्य प्रदेश का। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, ये लड़ाई सड़क पे नहीं होगी, किसान की लड़ाई गांव में होगी। ये हर गांव में जो विधायक है वो, जो विधानसभा लड़ा वो, जो पूर्व विधायक है वो, जो पूर्व मंत्री रहा वो, जितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिले के और ब्लॉक के हैं वो, हमारे पंचायत अध्यक्षों के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ मिलकर हर गांव का दौरा करेंगे और जो मोदी गारंटी है किसानों की, उनकी चर्चा